पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 400 दिन हो गए जेल में हैं और उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक बार फिर जाग गए। इस साल फरवरी में पाकिस्तान में जो चुनाव हुए, उन चुनावों के बाद पहली बार इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं समर्थकों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोहराम मचा दिया। दरअसल हजारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद के मवेशी मैदान में सभा करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि पहले से ऐलान हो रखा था, वहाँ जमा होना था, वहाँ सभा होनी थी, इमरान खान के हक में आवाज़ बुलंद की जानी थी, सरकार को चुनौती दी जानी थी, इमरान खान की रिहाई के लिए लोग मांग करने वाले थे। लेकिन पुलिस ने कहा कि एनओसी नहीं है मैदान में सभा करने के लिए, और उस एनओसी ना होने का हवाला दे करके उसने पूरे शहर को लॉक कर दिया, एंट्री गेट पर नाकेबंदी कर दी, इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जाहिर है कि जो लोग जा रहे थे इस्लामाबाद, वो लोग आपे से बाहर हो गए और उन लोगों ने पुलिस के साथ मोर्चा ले लिया। जमकर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर हमला किया गया और अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद के जो एसपी हैं, उनका नाम शोएब खान है, उनके समेत लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए। इसके जवाब में पुलिस ने देखा कि अब चीज़ें आपस से बाहर हो रही हैं, लोग लगातार हमलावर होते चले जा रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, तो उसने फिर लाठियाँ चलाईं, आंसू गैस के गोले दागे। जो स्थितियाँ थीं उस समय की, एक बार मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि स्थिति कितनी भयावह है और इमरान खान के समर्थन में लोग अब कहां आकर के खड़ा हो गए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? और अब आप सब मेरे साथ मिलके बुलाएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की अदालत में अपने खिलाफ जो करप्शन के मामले हैं, उन मामलों को वापस लेने की अर्जी लगा रखी है और वो कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ किसी तरह का समझौता मैं नहीं करूँगा, मुझे हकीकी आज़ादी चाहिए, यानी कि असली आज़ादी, और जब तक वो नहीं मिलती है तब तक मैं और मेरी पार्टी के लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान में एक सूबा है जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर 2 हफ्ते के भीतर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग उनको रिहा करा लेंगे और पहली गोली मैं खाऊंगा। तो ये जो हालात पाकिस्तान के भीतर हैं, इमरान खान की पार्टी, उनके समर्थक और जो सरकार शहबाज शरीफ की है, उसके बीच टकराव वाले, वो एक मुश्किल दौर में पाकिस्तान है, इस बात का इशारा कर रहे हैं। आप ये बयान सुनिए। सानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। अगर अब हम पीछे हटे तो न दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, न दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा, न दोबारा ऐसी कौम मिलेगी, न दोबारा ऐसा जज्बा मिलेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा।
ये अली अमीन हैं, केपीके के वजीर आला, मुख्यमंत्री, और पूरी पार्टी जो है इमरान खान की पीटीआई, वो अब मरने मारने को तैयार है। पाकिस्तान के इन हालात पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। आरजू काज़मी वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आरजू की आवाज़ हिंदुस्तान में बार बार सुनी जाती है, सोशल मीडिया के ज़रिए तो आरजू बहुत सुनी जाती है हिंदुस्तान के भीतर। आरजू, आपका खैर मकदम। सैयद इलाही साहब हैं, डॉक्टर सैयद इलाही, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नेता हैं, आपका स्वागत है सर। और आरिफ जाकिया साहब, देश दुनिया के जाने माने आप एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और आप लंदन से जुड़े हैं, आप तीनों का स्वागत है। आरजू, ये जो हालात बने रविवार को, और ऐसा लग रहा था कि फ़ौज, पुलिस और पीटीआई के लोग, ये एक जंग सी छिड़ गई है, कहाँ जाती हुई दिख रही है, और पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं आपको कैसे लगते हैं? देखिए, सबसे पहले ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको हटाया जाता है, जाहिर है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान की एजेंसीज और फौज ही है जो इन लोगों को लाती है और प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हुकूमत बनाती है। कभी भी ये लोग कभी वोट लेके या पब्लिक की डिमांड पे नहीं आए। जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट पहले आई थी 2018 में, तब भी इमरान खान का मैंडेट नहीं था, लेकिन इमरान खान को बनाया गया था। और इस बार इमरान खान का मैंडेट था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं और किस तरह से रिजल्ट्स चेंज किए जाते हैं। इस वक्त भी अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी सी अक्ल कर लें और ये आपस में मिल बैठे और जो भी इनके डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर बात की जाए, तो शायद पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हम जिस तरह से, आपने अभी क्लिप भी चलाया अली अमीन गंडासपुर साहब का, कि किस तरह से वो चीफ मिनिस्टर होके जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को भड़का रहे हैं, आगे आने को कह रहे हैं, यही चीज़ जो है वो पहले पीएमएलएन भी करती रही है। पीएमएलएन के लीडर्स जो हैं वो भी यही बात करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही बात होती रही है कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कभी इमरान खान साहब कह दिया करते थे कि जी नवाज शरीफ साहब के जो जिस जेल में है वहां से मैं फैन उतरवा लूंगा, एसी हटा दूंगा, टीवी हटा दूंगा। और अब वही सारे तमाशे जो हैं वो पीएमएलएन कर रही है। यानी कि इन सबका डायरेक्टर एक ही है, इन सबको जो स्क्रिप्ट मिलता है वो एक ही जगह से मिलता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो भी गवर्नमेंट में होता है वो सेम वही चीज कर रहा होता है जो उससे पहले गवर्नमेंट कर रही होती है, और बाहर जाके ये लोग बढ़ बढ़ के बात करते हैं। तो पाकिस्तान का असल में यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। हमें यही लगता है कि हालात जो हैं वो बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर इलाही साहब, जो आरजू कह रही हैं, दरअसल वो इंतज़ामिया की तरफ इशारा कर रही हैं, और दरअसल वहाँ की जितनी भी हुकूमतें होती हैं वो सिर्फ कठपुतलियाँ होती हैं, और जो ओपोनेंट होता है उसको दबाने के लिए आप कानून का और एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, और हालात वहाँ के अवाम के हक़ में बेहतर कभी नहीं होते हैं। अलबत्ता जो लोग हुकूमत में होते हैं वो अपनी पुश्तें बनाते चले जाते हैं, वो अपना माल असबाब बना लेते हैं, वहाँ के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इमरान खान भी कह रहे हैं कि आपने एनसीबी का इस्तेमाल उनके खिलाफ गलत किया है, कानून का इस्तेमाल गलत किया है। बहुत शुक्रिया। देखें, आरजू की अपनी एक उनकी सोच है। पाकिस्तान में क्योंकि जमहूरियत के बारे में आप जानते हैं कि बहुत उसमें रेगुलरिटी नहीं है, तसलसल नहीं है, कभी रुक जाती है फिर बढ़ जाती है। और ये एक उससे 2-3 नुकसान हुए। एक तो ये कि सियासत और सियासी हुकूमतें मजबूत ना हो सकें, और दूसरा ये हुआ कि जिस तरह भारत में एक तसलसल बरकरार है, उसमें सियासी लीडर्स डेवलप होते रहे, इदारे इंस्टीट्यूशन कायम रहे और लोगों की सियासी तरबियत होती रही। तो पाकिस्तान में उसके मुकाबले में फुकदान था। इसकी वजह से जब नई पार्टियां बनती हैं तो इमेच्योर लोग भी आ जाते हैं जिनकी सियासी तरबियत सही तरह नहीं हुई होती। तो इमरान खान आपको इमेच्योर लग रहे हैं क्या? जी, मैं इस आगे बढ़ रहा था। इमरान खान भी इमेच्योर इसलिए हैं कि जैसे अभी बताया आरजू ने कि 2018 तक उनकी कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, और उससे पहले भी कभी भी उनको एक से ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। तो वो भी अभी तक जो एक सियासत का अमल होता है या सियासी तजरा या पॉलिटिकल विट होती है, उससे वो महरूम है। और जब से भी वो सियासत से आए हैं, अब जब सरगर्म हुए, यानी जब हुकूमत खत्म हुई, तो उसके बाद उन्होंने वायलेंस, इंतशार, शोर शराबा, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव की सियासत को अपनाया है। और यकीनन आप जानते हैं कि ये बड़े सगीर में कोई नई बात नहीं है। भारत हो, बांग्लादेश हो,
पाकिस्तान हो, वहाँ पे इस तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं और इस तरह के मुख्तलिफ गैर सियासी अवामिल और गैर सियासी हरकत करते रहे हैं, जिससे नुकसान होता है। अभी जैसे आपने अभी फरमाया कि हमारे चीफ मिनिस्टर थे जो केपी के, उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे दरमियान होंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान खान उनके दरमियान होंगे या वो इमरान खान के दरमियान होंगे, क्योंकि जो वो हरकत करते रहे या जिस तरह के उन पे नहीं तो मुकदमात हुकूमत हैं, आपके पास है तो लाजमी है कि हो सकता है कि वही इमरान खान के दरमियान हो। आरिफ जाकिया साहब, देखिए मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जो उन पे मुकदमात पिछले 3-4 साल में कायम हुए हैं, वो तो आपकी हुकूमत ने जिसमें लादे हैं ना। नहीं, मैं उस हुकूमत से पहले भी हुए मैं हैं। आ रहा हूं आपके पास। यानी आरिफ साहब को जोड़ना जी चाहता हूं। आरजू ने जो बात कही, आरजू की बात में दो हिस्से थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने फायदे के लिए एक टुकड़ा उठाया। आरजू ने कहा कि 2018 में इमरान खान की जो सरकार आई, वो सरकार कैसे आई सब लोग जानते हैं। आरजू ने यह भी कहा कि इस साल जो चुनाव हुए उसमें इमरान खान की पार्टी जीती, लेकिन वो सत्ता से बेदखल रही, उस बात को उन्होंने नहीं कहा। तो सवाल ये है कि आप अपने मुताबिक चीज़ें उठा करके अपनी बात रख लें और जो दूसरे की है उसको आप दरकिनार कर दें और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान तो इसी गलत और सही के फरेब में फंसा हुआ रह जाएगा। थैंक यू राणा जी। राणा जी, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में आर्मी चीज़ें ही ऐसे रखना चाहती है कि हालात ऐसे ही रहें। जैसे अभी इलाही साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं रहा, कंटिन्यूटी नहीं रही, तो पाकिस्तान में थी कब डेमोक्रेसी? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई ही नहीं 1947 के बाद से, और अब तक नहीं है। देखें राणा साहब, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तानी कौम में वो जरासीम है नहीं कि वो कोई इंकलाब ला सके। ये बांग्लादेश मॉडल की बात करेंगे, श्रीलंका मॉडल की बात करेंगे, तहरीर स्क्वायर जल रहा था तो उसकी मिसाल देंगे, खाली मिसालें देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। ये गंडापुर साहब जो अभी बदमाशियां दिखा रहे थे, इनकी हैसियत ही नहीं है कुछ। इनको जब तक आर्मी चाहती है ये सीएम रहेंगे। अभी 2 हफ्ते पहले जलसे का इन्होंने ऐलान किया था, आर्मी ने प्रेशर डाला, जेल में जाके इमरान खान से लोग मिले, कैंसिल कर दिया। गंडापुर साहब उस वक्त भी बड़क के मार रहे थे। तो देखें, इमरान खान को 1 साल से ऊपर हो गया, 2 हफ्ते में हमारे अंदर होंगे। 1 साल से क्या कर रहे थे ये? इनकी हिम्मत नहीं है 9 मई को 2 घंटे के लिए बाहर निकले, इसके बाद इनको ऐसे डंडे पड़े। और अभी तो पंजाबी है ना, तो इसलिए इनके ऊपर वो चीज हो नहीं रही जो बलोचों के साथ हो रही है। एक बंदा नहीं मारा गया पीटीआई का, इसके बावजूद कोई इंकलाब नहीं आ सकता। तो इनके अंदर वो इंकलाब वाले जरासीम है नहीं। आफ्टर ऑल आईएसआई की बनाई हुई पार्टी है पीटीआई, उनके अंदर वो पब्लिक पॉपुलरिटी नहीं। मैं आरजू की इस बात से सहमत हूँ कि 2024 यानी इस साल के इलेक्शन में इमरान खान जीता था, मोस्ट पॉपुलर बना था वो, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरा इलेक्शन चोरी हो गया। इमरान खान की पीटीआई और ये गंडापुर वगैरह कहाँ थे? निकलने का टाइम तो उस वक्त था। तो ये सब बातें हैं। पाकिस्तान में इंकलाब की उम्मीद है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक बंजर जमीन पे हल चला चला के थक जाएं। पाकिस्तान में इंकलाब नहीं आना। इस कौम को अगर इंकलाब आना होता तो यह हालात होते ना, खाने को कुछ है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी गैस की प्राइस इतनी है कि आम आदमी की सैलरी इतनी नहीं है जितना खाली इलेक्ट्रिसिटी गैस का बिल है। कोई दूसरा देश होता ना तो कब का इंकलाब आ चुका होता। यहाँ इंकलाब आता है जियाउल हक के बाद, तो डेमोक्रेसी पे हमने देखी कंट्रोल डेमोक्रेसी। मुशर्रफ के बाद प्रोटेस्ट होता है, सब कुछ होता है। इंकलाब में कौन आता है? जरदारी आता है। कियानी साहब जरदारी साहब को लेके आते हैं। यहाँ इसी तरह के इंकलाब आएंगे और कुछ नहीं आएगा। बारियां चलती हैं। आरजू, ये जो स्थितियां हैं पाकिस्तान के भीतर, इमरान खान की पार्टी के लोग भले सड़कों पर आ गए हों, लेकिन सरकार और इंतज़ामिया यह दोनों इमरान खान के खिलाफ हैं और उनके बाहर निकलने के फिलहाल आसार दिखते नहीं हैं। अभी तो आज मैं देख रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और फॉरेन मिनिस्टर जो शाहक डार साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत या अफ़गानिस्तान में जो अभी तालिबान है उसके साथ पाकिस्तान का टकराव है, ये इमरान खान का दिया हुआ है। ना वहाँ फैज़ हमीद जाते, ना वहाँ तालिबान की सरकार बनती और ना पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाता तालिबान। तो तालिबान जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के साथ, बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो भी तालिबान का है। तो यह सब कुछ इमरान खान के सिर पर ही डाला जा रहा है। तो एक
गुनाह से बाहर निकलते हैं, कोर्ट कहता है कि इनको बरी करो, तब तक दूसरा मुकदमा हो जाता है और दूसरे के बाद 3-4 और लाइन में रख लिए जाते हैं। तो ऐसे तो उनके बाहर निकलने के आसार बनते नहीं हैं। तो ये हुकूमत जो है ये ऐसे ही चलती रहेगी। पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं बहुत बुरे हैं। अब वो कह रहे हैं ना जाकिया साहब कि आदमी अपनी ज़िंदगी दिन भर की या महीने भर की चला नहीं सकता और वहाँ इंकलाब आता नहीं। देखिए इससे पहले जो है अगर आप अफगानिस्तान की बात जैसे आपने की, तो अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने किया है, तो वो अब जाके अफगानिस्तान के लोगों को समझ आई है वो डबल गेम क्या हो रही थी। कि जो अमेरिका से फंड्स लिए जा रहे थे और यहाँ से जगह दी जा रही थी कि जाकर वहाँ पे ड्रोन अटैक्स किए जाएं। हर चीज़ इमरान खान के सर पे डाल देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आप शहबाज शरीफ तक देख लीजिए कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कोई भी पावरफुल नहीं रहा है, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। जो कुछ अफगानिस्तान में किया गया, तालिबान की गवर्नमेंट लाई गई, वो डेफिनेटली इमरान खान लेकर नहीं आए। वो उस वक्त के जो पाकिस्तान मिलिट्री के लोग थे, जिसमें जनरल फैज हमीद भी शामिल थे, जो वहाँ कावा पीते हुए दिखाई दे रहे थे, उन लोगों ने लेकर आए हैं। इमरान खान तो सिर्फ एक पपेट है, और इमरान खान जो है वो भी खुद मिलिट्री की ही हमारे यहाँ प्रोडक्ट समझे जाते हैं, हमेशा से कहे जाते हैं। लेकिन वो अकेले नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी फौज की तरफ से ही आए थे, ज़ियाउल हक उन्हें लेकर आए थे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की वो प्रोडक्ट हैं। उससे पहले जो है आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो रहे, जिनको फांसी लगाई गई, वो भी उस वक्त के जो डिक्टेटर थे उन्हीं की तरफ से लाए गए थे। तो पाकिस्तान में जब भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मिलिट्री का हाथ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का हाथ रहा है। सामने कह लीजिए बुरा भला सुनने के लिए, लोगों की तरफ से ताने सुनने के लिए इन लोगों को रखा जाता है। और ये इतने या तो बेवकूफ़ हैं या ये मासूम हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है। कि इन्हें सिर्फ इस बात की खुशी रहती है कि हमें एक गाड़ी मिल गई है, उस पर हमने पाकिस्तान का फ्लैग लगा लिया है, हम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद इनकी ज़रा सी भी इज्जत नहीं होती, ना तो पब्लिक में है और ना ही दुनिया में है। और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कौन चला रहा है, कौन पाकिस्तान का किसने हाल ख़राब किया है। इन लोगों का भी रोल है, ऐसा नहीं कि ये उसमें से बाहर एक निकल गए। आरजू, एक सवाल बनता है आपकी बात से। आरिफ साहब, आपसे मैं जवाब चाहता हूँ। आरजू अगर कहती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ही वहाँ की हुकूमत बिठाती है, चलाती है और सारे फैसले कमोबेश फ़ौज की तरफ से ही लिए जाते हैं, सरकार सिर्फ वहाँ दस्तखत करने के लिए होती है, तो फिर आसिम मुनीर की तारीख में जो फैसले होते हैं उसके लिए गुनहगार क्यों नहीं हैं? बाजवा क्यों नहीं है? राहिल शरीफ क्यों नहीं है? जो पिछले जनरल थे उन जनरल के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं? वो जेल में क्यों नहीं जाते हैं? ये चुने हुए नेता क्यों जाएंगे? देखें, पाकिस्तान की आर्मी अपने लीडर्स को थोड़ी कोई जेल में डालेगी। अभी फैज हमीद के ऊपर केस चला रहे हैं, लेकिन उसको भी एंड ऑफ द डे वादा माफ गवाह बना देंगे। मैं आरजू की एक बात इन्होंने कही कि या तो ये लोग मासूम हैं या बेवकूफ हैं। ये जो कुर्सी म्यूजिकल चेयर में रूलर बनते हैं, जरदारी बनता है, फिर नवाज शरीफ बनता है, फिर इमरान खान बनता है, तो ना तो ये बेवकूफ हैं ना ये मासूम हैं, ये लालची हैं कि चलो कुछ अरसे के लिए हमें पावर मिल जाती है, हमें पैसा मिल जाता है, आर्मी के इशारे पे नाचना शुरू कर देते हैं। फिर जब आर्मी निकालती है तो लंदन जाके बैठ जाते हैं या दुबई जाके जरदारी साहब बैठ जाते हैं। फिर वापस बारी लगती है, फिर आ जाते हैं, अपने जो ओपोजिशन का 4-5 साल का पीरियड है उसका जो लॉस होता है उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो ये बड़े शातिर लोग हैं। और जिस तरह एक गिद्ध होता है ना जो नोच नोच के खाता है, ये वो लोग हैं। और आर्मी ऐसे ही लोगों को, पॉलिटिशियंस को आगे लाती है। इमरान खान के बारे में आपने सवाल किया था कि इमरान खान तालिबान को लाए हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ ने और इसाक डार ने कहा, तो आर्मी की बात बिल्कुल सही है कि ये फैसले पॉलिटिकल लीडर करते ही नहीं है। ये आर्मी के फैसले होते हैं, चाहे वो उस वक्त बाजवा था और फैज हमीद था। फैज हमीद इमरान खान का बॉस था एक्चुअल में। ऑन पेपर ठीक है इमरान खान इन सब का बॉस था। बिल्कुल सही करें। इलाही साहब, एक मेरा आखिरी सवाल है जो अभी कह रहे हैं आरिफ भाई कि आप जब आपकी हुकूमत नहीं है तो आप बाहर जाकर के बैठ जाते हैं, आराम से रहते हैं, चुनाव होते हैं तो आप लौट करके आते हैं, फिर आप चुन लिए जाते हैं, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो या शरीफ ख़ानदान हो। हिंदुस्तान के भीतर आप ये नहीं देखें, हिंदुस्तान से नेता अगर बाहर गया वो गया, मतलब यहाँ उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये आपने मिल्कियत बना रखी ना, कहने के लिए जमहूरियत है, ये मिल्कियत है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है पाकिस्तान में वो नॉन डेमोक्रेटिक है और ये इसका दोष आप लोगों के ऊपर जाना चाहिए। देखिए, अभी जो बात की है कि चंद लोग बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, लेकिन 99% जो मेंबरान असेंबली हैं वो पाकिस्तान में ही रहते हैं,
जेल में सर भी जाते पार्टी तो हैं, लीडर वजारत चलती है में ना, पार्टी बाकी सर, जरा 99% लोगों की कोई मैं- अहमियत नहीं है, वो और नवाज जरा शरीफ मौका की है, दीजिए, जरदारी की मैं है। मैं अगर आप मौका देंगे तो मैं बात करूंगा ना, अगर जी आप टोक देंगे तो बात नहीं होगी। जी बोलिए। देखिए बात यह है कि 99% लोग यहीं रहते हैं, यही इलेक्शन लड़ते हैं, जेलों में जाते हैं, वजीर बनते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं। दूसरी बात अभी हो रही थी कि इलेक्शन में ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है। देखिए अगर इलेक्शन में बड़े पैमाने पे धांधली की जाती तो केपी में और सिंध में और हुकूमतें ना बनती। जहां जहां इस वक्त तकरीबन 100 अपीलें थी हाई कोर्ट में चल रही इलेक्शंस की, जिसमें से 30 का फैसला पीएमएलएन के हक में आया जहां उनके उम्मीदवार हारे थे, और 3 जगह पे पीटीआई के हक में आया। तो ये जो इलेक्शन है जहां भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसके खिलाफ अपीलें भी हो रही हैं, फैसले भी हो रहे हैं, और रिलीफ भी मिल रहा है, इंसाफ भी मुहैया हो रहा है। और जो आपने अभी बात की थी कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले कहा कि सियासी लीडर्स जो हैं, जब उनका दौर खत्म होता है, फौजी हुकूमतें आती हैं, तो उनकी जान को खतरात लाहक होते हैं और वो मुल्क छोड़कर जाते हैं, और फिर हालात ठीक जी होने पर जी वापस आते हैं। इवन बेनजीर भुट्टो डॉक्टर भी इलाही, मुझे आपको अपनी रोकना वफात तक पड़ेगा। आरजू, आरिफ साहब, डॉक्टर इलाही, चूंकि वक्त की पाबंदी है, मुझे आप तीनों से विदा लेना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।